हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लूसेंट अड्डा। हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री में महाजनपदों का उदय। तो आज का हमारा 5वां टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास में महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय से मिलती है। तो बुद्ध के जन्म पूर्व के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी जो हमें अगुंतर निकाय से मिलती है। तो महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, तो ये जनपद से महाजनपद में कैसे कन्वर्ट हुए, तो उसके बारे में जानते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में भौतिक संस्कृति अथवा महाजनपदों के निर्माण का आधार तैयार हो गया था। वो उत्तर वैदिक काल के लास्ट टाइम पीरियड में ही स्टार्ट हो गया था कि हाँ, अब महाजनपदों का उदय होगा या उसका आधार बन गया था। इसी समय लोहे की भी खोज हुई थी दोस्तों। तो लोहे की खोज होने से हुआ क्या था कि कृषि, शिल्प, व्यापार और राजनीति में तीव्रता प्रदान हो गई। इसने समाज के साथ साथ राजनीति को भी एक नया आयाम दिया। इसी समय पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति रूपी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी के समय एक नई भौतिक संस्कृति का भी उदय हुआ था। इसी समय एक नई संस्कृति का भी विकास हुआ जिसे द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। नगरीकरण ने जनपदों को ही महाजनपद में कन्वर्ट किया। तो वो जो नगरीकरण हुआ उसी के बाद जो है जनपद महाजनपद में कन्वर्ट होगा। जैसा हमने वैदिक सभ्यता में पढ़ा था कि आर्यों का राजनीतिक आधार जन था और ये जो है उत्तर वैदिक काल में कन्वर्ट होकर के जनपद हो गया। उत्तर वैदिक काल में जनपद का विकास हुआ, परंतु राज्य की जो कल्पना थी वो भौगोलिक आधार पर होने लगी थी। धीरे धीरे जो है यही छोटे छोटे जनपद मतलब एक बड़े से जनपदों में कन्वर्ट हो गया और इसी प्रकार महाजनपद का सृजन हुआ है दोस्तों। तो अब हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद, राजधानी उसकी कहाँ थी, क्षेत्र, आधुनिक स्थान। अंग की राजधानी चंपा जो वर्तमान में बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा महाजनपद में है मगध जिसकी राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह थी और ये आधुनिक समय में बिहार के पटना और गया के क्षेत्र से संबंधित है। तीसरी महाजनपद में है काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी और ये जो है आधुनिक समय में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आसपास के क्षेत्र से संबंधित है। चौथी है वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र से संबंधित है। पांचवा है वज्जी, वैशाली, विदेह और मिथिला इसकी राजधानी थी। मतलब वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। छठा है महाजनपदों में कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ये उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद, गोंडा और बहराइच क्षेत्र से संबंधित है। सातवां है हमारा महाजनपद में अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन या महेशमती थी तथा ये वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र से संबंधित है। आठवां है मल जिसकी राजधानी कुशावती थी और ये वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर क्षेत्रों से संबंधित है। नवा है पंचाल, इसकी राजधानी अहिच्छत्र या कामीपल्ली थी। वर्तमान समय में ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र से संबंधित है। 10वां है चैदी और इसकी राजधानी शक्तिमती थी और ये वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। 11वां महाजनपद में है कुरु जिसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र से संबंधित है। 12वां महाजनपदों में है मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर थी। ये राजस्थान राज्य के जयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र से संबंधित है। 13वां है कंबोज, इसकी राजधानी हाटक थी और ये राजौरी एवं हाजरा क्षेत्र से संबंधित है। और 14वां है सुरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी और ये उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा क्षेत्र से संबंधित है। 15वां है अश्मक या पोटली या पोतन, ये गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। मतलब 15 जनपद ऐसे थे जो नर्मदा नदी के उत्तर की दिशा में थे, वहीं एक जनपद ऐसा था जिसे अस्मक जनपद कहा जाता है। ये नर्मदा नदी के दक्षिण के क्षेत्र में स्थित थे और ये एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण की ओर स्थित था। बाकी 15 जनपद जो है वो उत्तर की ओर स्थित थे।
16वां महाजनपद में है गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी और ये वर्तमान समय में पाकिस्तान देश के रावलपिंडी एवं पेशावर से संबंधित है। तो अब हम लोग महाजनपदों को मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे ताकि ये हमें याद हो सके, और मैप के माध्यम से किसी भी चीज़ को आसानी से याद रखा जा सकता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, 14 महाजनपद भारत में स्थित थे, जबकि 2 की स्थिति भारत से बाहर थी। अर्थात वो 2 कौन कौन से थे? कंबोज और गंधारा। ये जो है, जहाँ गंधार की स्थिति पाकिस्तान में थी, वहीं कंबोज की स्थिति जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम हिस्सों में थी। हम लोगों ने पढ़ा, असमक एक ऐसा महाजनपद था जो नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर स्थित था। ये एक असमक ऐसा जनपद था जो नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर स्थित था। अब बाकी 2 भारत से बाहर में स्थित थे, और 13 जनपद ऐसे थे जो नर्मदा नदी के उत्तर की ओर स्थित थे। तो वो कौन कौन से थे? तो वो थे कुरु, पंचाल, सुरसेन, कोश, काशी, शाला, बज्जी, वत्स, मत्स्य, अवंती, चैदी, मगध, अंग और मल्ल। ये अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। मगध की ग्रीवरिज या राजगृह थी। काशी का वाराणसी था। वत्स का कौशाम्बी था। विज्ज का वैशाली था। कौशल का श्रावस्ती था, जहाँ महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। अवंती का उज्जैन या महेश्मती था। मल्ल का कुशावती था। पंचाल का अहिच्छत्र या कामिपिल्य था। चैदी का शक्तिमती था। कुरु का इंद्रप्रस्थ था। मत्स्य का विराटनगर था। कंबोज का हाटक था। सुरसेन का मथुरा था। अशमक जो दक्षिण की ओर स्थित था, वो पोटली या पाटन थी इसकी राजधानी। गंधार का राजधानी तक्षशिला था। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लूसेंट अड्डा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।